अर्हन् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। પંકજભાઈ મંગલાચરણ કરશો? કર્યું તમે નથી કર્યું? કર્યું તો હા કર્યું તો થર્સડે જો કે આવવાના. અચ્છા અચ્છા કરી લીધું. હા ચલો હા આપણે અંકિત ભૈયા. ના નતું કર્યું. થર્સડે ના જાગૃતિ બેન. અચ્છા મેં કર્યું હતું. જાગૃતિ બેને કર્યું હતું. હા હા પંકજભાઈ મંગલાચરણ કરશો પંકજભાઈ? હા હાજી હાજી क्रम नियमित क्रमबद्ध है जग की सब पर्याय निर्णय हो सर्वज्ञ का दृष्टि निज में आए सकल द्रव्य के गुण रूप पर्यायों को जाने केवल ज्ञान मानो उसमें डूब गए हो किंतु न छूटा उन्हें कुजान जिसका जिसमें जिस स्थल में जिस विधि से होना जो कार्य तब उसका उसमें उस स्थल में उस विधि से होता वह कार्य जन्म मरण हो या सुख दुख हो अथवा हो संयोग वियोग जैसे जाने है जिन वरने वैसे ही सब होने योग्य कोई न उनका करता हरता उनका होना वस्तु स्वभाव ज्ञान कला में ज्ञेय झलकते किंतु नहीं उसमें प्रभाव पर का करता और न पर में मेरा कार्य सहज स्वयं निज कर्म से होती है मुझ में मेरी पर्याय पर्यायों से दृष्टि पलकती भाषित हो नायक भगवान वस्तु स्वरूप बताया आपने सत सत वंदन गुरु वस्तु स्वरूप बताया आपने शत शत वंदन गुरु कहा। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। थोड़ा सा यहाँ सुधार कर लेना। सुधार माने बोलने में आपका क्या आया? सहज स्वयं निज क्रम से होती, कर्म से नहीं। क्रम क्रम माने एक बाई एक है ना, एक पछी एक। तो क्रम से होती, कर्म से होती नहीं है ना, अर्थ बदल जाएगा ना उसलिए। बाकी बहुत अच्छा किया मंगलाचरण आपने। शुभ मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा चल रही है क्रमबद्ध पर्याय की। कल के लिए मैं आपको सॉरी करती हूँ, कल हो नहीं पाया, नेट का प्रॉब्लम था या जो भी कुछ हुआ 10-15 मिनट के बाद लगा, लेकिन फिर तो सब बिखर गए। इसीलिए अपने को तो ये बोध मिलता है क्रमबद्ध पर्याय से कि ऐसा ही होना था, है ना, ये किसी के हाथ में नहीं है। कितना सुंदर अपने को निर्भरता मिलती है इन सिद्धांतों को समझ करके। नहीं तो व्यक्ति बहुत आकुलित हो जाता है संसार के कार्य में। तो कदम कदम पे ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत कुछ बाबतें, मतलब बहुत कुछ तकलीफें हो जाती अगर जीव इनको नहीं समझता तो। लेकिन बहुत अच्छा है हमारे सर्वज्ञ भगवान ने कितना उपकार किया है हमारे ऊपर कि ऐसे सिद्धांतों को बतला करके हमको निर्भर कर दिया है। ऐसी एक क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा जिसमें हम 4 अनुयोग के माध्यम से चर्चा को समझ रहे हैं। हमने प्रथमानुयोग के माध्यम से ये चर्चा की है। कल हमारे गिरीश भाई का प्रश्न था, बाद में जब मिले तो, कि ऐसे कैसे एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद जो महावीर भगवान का जीव 24वां तीर्थंकर होने वाला है, तो ये अपने को दीदी कैसे माने में आवे। चलो 12 साल की बात तो अपने को लगता है कि अपने नजर सामने देखा भी और घटना घटी भी, और महावीर भगवान 24वें तीर्थंकर के, तो हमने तो देखा ना, देखा माने हम इनके शासन में तो रह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि भगवान को तो तीन काल की 24 नजर आ रही है। बताओ,
भविष्य में जो तीर्थंकर होने वाले हैं श्रेणिक महाराजा, वो भी भगवान के ज्ञान में आया है। भूतकाल की जितनी 24 हो गई, वर्तमान में हो रही है, भविष्य में होगी, ऐसी 3 काल की अनंत 24, एक 24 नहीं, अनंत 24 भगवान के केवल ज्ञान में नजर आ रही है। तो एक कोड़ा कोड़ी सागर तो बूंद बराबर है उनके सामने। माने सीधी बात तो ये है कि अपन उनके केवल ज्ञान की कल्पना अपने सूक्ष्म ज्ञान से नहीं कर सकते। अपना तो इतना जरा सा अल्प ज्ञान है, बूंद बराबर, और भगवान का इतना सागर जितना केवल ज्ञान, उनके सामने अपन कैसे उनकी कल्पना कर सके। लेकिन भगवान के ज्ञान में जो बात आई है वो बिल्कुल फैक्ट है, और केवल ज्ञानी ही लोकालोक को जान सकते हैं। क्रमबद्ध पर्याय का विषय सर्वज्ञता के अलावा कोई नहीं कर सकता, नहीं पकड़ सकता। इसीलिए ये बात अपने को समझना भी चाहिए और सर्वज्ञ के ऊपर श्रद्धा करना चाहिए। बराबर। अब अपन चलते हैं आज कर्णानुयोग के माध्यम से हम समझेंगे कि क्रमबद्ध और सर्वज्ञता कैसे सिद्ध होती है। आज कौन सा विषय है हमारा? कर्णानुयोग। दीदी एक सवाल पूछना था। हाँ बोलिए। अब ये तीर्थंकर और भी आगे बहुत सारे होने वाले हैं। हाँ देख, कल बताया था ना हमने आपको, रावण तीर्थंकर होने वाला है, वो तो लक्ष्मण अभी तीर्थंकर हो। नहीं, ये तीन तो वो समझ गए, उसके बाद भी होने वाले हैं। हाँ देखो, एक एक ऐसा नियम है जितने भी तीर्थंकर होंगे ना, वो स्वर्ग में से और नरक में से आएंगे। अभी नरक में असंख्यात जीव तीर्थंकर नाम कर्म बांधे बैठे हैं, स्वर्ग में असंख्यात जीव तीर्थंकर नाम कर्म बांधे बैठे हैं। वो सब अपने क्रम से निकलेंगे। जैसे कोई देखो, जैसे रावण है, लक्ष्मण है, पुष्कराज जी के तीर्थंकर बनेंगे, हमारे गुरुदेव श्री धातकी खंड के तीर्थंकर बनेंगे। तो सब जीवों का अलग अलग क्षेत्र मिलता है, परंतु तीर्थंकर बांधने, प्रकृति बांधने वाले जीव बहुत बैठे हैं। उसकी चर्चा कभी अलग से अपन कर सकते हैं, क्योंकि अपना अभी विषय नहीं है। इसीलिए बहुत जीव तीर्थंकर नाम कर्म बांधे बैठे हैं। दूसरी बात ये है बीना बेन, इतना जीव तीर्थंकर होने वाले हैं तो भी संसार की जीव राशि अनंत अनंत पड़ी है, कोई खत्म होने वाली नहीं है ना। तो इसी तरह से बहुत सारे तीर्थंकरों की भी बात आती है। रावण तीर्थंकर होगा, लक्ष्मण तीर्थंकर होंगे, और भी बहुत सारे जीव हैं जो अपन जानते नहीं है, परंतु स्वर्ग और नरक में तीर्थंकर नाम कर्म को बांधे बैठे हैं। बराबर। चलो अभी अपन चलते हैं कर्णानुयोग के माध्यम से हम समझेंगे कि क्रमबद्ध और सर्वज्ञता कैसे सिद्ध होती है। बराबर। तो सबसे पहले हमने कल एक बात मुझे वो भी बताना है। कल मैंने आपको इसके परसों मैंने आपको इसके ऊपर वो भेजा था, एक कहानी भेजी थी भद्रबाहु स्वामी की, आप लोगों ने देखी क्या? हाँ दीदी। हाँ दीदी। हाँ हाँ, तो इसमें मुझे थोड़ी बात बतानी है कि ये जो था ना, क्या नाम से, इनके 16 स्वप्न जो आए थे चंद्रगुप्त के, है ना। चंद्रगुप्त को जो 16 स्वप्ने आए थे, तो चंद्रगुप्त को जो 16 स्वप्ने आए थे, वो चंद्रगुप्त वो बाहुबली वाली घटना यहाँ नहीं है, मैं आपको गलती से बता दिया था कि चंद्रगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त इनके भद्रबाहु के शिष्य थे। चंद्रगुप्त भद्रबाहु के शिष्य थे, और वो चंद्रगुप्त को 16 स्वप्न आए थे। उनको 16 स्वप्न आए थे, और वो 16 स्वप्न जो आया उनका थोड़ा सा अपने को ये देखना है कि ये 16 स्वप्न का किस तरह से इन्होंने इसका फल देखा है। इसकी थोड़ी सी चर्चा करके फिर अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज देखो अपने को ये बात भी समझना है। ये बात भी अपने को समझना होगा कि निमित्त ज्ञान भी कितना वजूद रखता है। निमित्त ज्ञान भी कितना वजूद रखता है, ये बात अपने को समझना होगा। अपन ये समझते हैं कि निमित्त ज्ञान से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होता, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है। निमित्त ज्ञान भी बहुत बड़ा वजूद रखता है। और ये चंद्रगुप्त को 16 स्वप्न आए हैं, और भरत चक्रवर्ती को भी 16 स्वप्न आया था। अब इन दोनों के स्वप्न में क्या अंतर है वो अपने को देखना पड़ेगा, वो मुझे अभी ख्याल में नहीं है, पर दोनों को आया है। अपन अभी चंद्रगुप्त मौर्य को जो स्वप्न आए हैं 16 स्वप्न, उसकी चर्चा करते हैं। तो 16 स्वप्न में पहला स्वप्न था डूबता सूर्य को देखा, डूबते हुए सूर्य को देखा। ये नोट कर लेना,
क्योंकि भविष्य में आपको कभी भी ऐसा देखने मिले ना, पंचम काल अभी चल रहा है तो कभी बहुत कुछ घटनाएं विपरीत देखने मिले, तो अपने को याद रखना कि भाई ये तो सर्वज्ञ भगवान ने ये चंद्रगुप्त मौर्य को जो स्वप्न आए हैं, उन्हीं स्वप्न का फल अपने को प्रत्यक्ष में पंचम काल में नजर आ रहा है। तो पहला स्वप्न कौन सा? डूबता हुआ सूर्य देखा। इसका मीनिंग क्या निकला? डूबता हुआ सूर्य देखकर ये ख्याल आया कि पंचम काल में श्रुत ज्ञान का सूर्य अस्त होगा। पंचम काल में सूर्य श्रुत ज्ञान माने ये जिनवाणी का जो द्वादशांग का ज्ञान है ना, आगम ज्ञान जिसको अपन कहते हैं, शास्त्र ज्ञान, तो इसका सूर्य अस्त होगा। बताओ, कोई बता सकता है सभा में से कि पंचम काल में अंत में, माने अंत में का मतलब पंचम काल में कितना, लास्ट में किस व्यक्ति को कितना ज्ञान रहा था? लास्ट में द्वादशांग के ज्ञान में से कौन से आचार्य थे जिनको एक अंग का ज्ञान था? हाँ दीदी पता तो है, लेकिन नाम तो याद नहीं आ रहा है। हाँ क्यों अपन उनको श्रुत पंचमी के दिन याद करते हैं, उनकी हाँ पूरी हाँ कहानी हाँ सुनते हैं। हाँ। बोलो। याद में तो धरसेन आचार्य, धरसेन धरसेन आचार्य। आचार्य है ना, धरसेन आचार्य को अंत में एक अंग का ज्ञान रहा, तभी तो उनको चिंता हुई ना कि ये श्रुत ज्ञान तो चला जाएगा, तो लिपिबद्ध नहीं होगा, तो फिर तो कोई जीव इसका लाभ नहीं ले पाएगा। तो अंतिम एक अंग के धारी धरसेन आचार्य रहे, तब उनको चिंता होने लगी, इसीलिए फिर वो शास्त्र लिपिबद्ध वहां से शुरू हुआ। बराबर। तो डूबते हुए सूर्य को देखकर पंचम काल में श्रुत ज्ञान का अस्त होगा, ये ख्याल में आता है इनके स्वप्न को देख करके, पहला। अब दूसरा, कल्प वृक्ष की शाखा टूटने लगी। क्या हुआ? कल्प वृक्ष की शाखा टूटने लगी। बराबर। तो इससे क्या समझना, इसका मीनिंग क्या समझना? आगे से राजपुत्र संयम को ग्रहण नहीं करेंगे। कल्प वृक्ष की शाखा टूटने लगी ना, इसका मीनिंग ये ख्याल में लेना कि आगे से राजपुरुष संयम को ग्रहण नहीं करेंगे। पहले तो देखो, आपको पता होगा कि पहले के राजा महाराजा, पंकज भाई, एक बाल सफेद देखते थे ना तो तुरंत दीक्षा ग्रहण कर लेते थे, है ना। बाल टूटा हुआ देखा, फिर वो तारा टूटा हुआ देखते थे, है ना। धनुष, सप्तरंगी धनुष को देख करके, कहीं वृक्ष पड़ा है तो वो वृक्ष सूख गया तो उसको देख करके जल्दी से जल्दी राजा महाराजा वो दीक्षा ले लेते थे। अब ये पंचम काल में ये चंद्रगुप्त को जो स्वप्न आया, उसमें दूसरे स्वप्न में ऐसा बताया कि कल्प वृक्ष की शाखा टूटती हुई देखी। इसका मीनिंग आगे से राजपुरुष संयम को ग्रहण नहीं करेंगे। बराबर। नंबर 3, चंद्र मंडल में अनेक छिद्र देखा। ये जो चंद्र है ना, चंद्र, उसमें चंद्र मंडल में अनेक छिद्र देखा। इसका मीनिंग धर्म में अनेक भेद और पंथ हो जाएंगे। धर्म में अनेक भेद और पंथ हो जाएंगे। वो तो अपने को नजर सामने दिख रहा है ना गिरीश भाई, है? कितने भेद हो रहे हैं, है ना। श्वेतांबर, दिगंबर, फिर श्वेतांबर में भी स्थानकवासी, 8 कोटि, छोटी पत्नी, नानी पत्नी, बड़ी पत्नी, फिर 20 पंथी, 22 पंथी, 13 पंथी, दिगंबर में भी कितना कितना। और उसमें भी फिर ग्रुप वाइज देखो तो ये सोनगढ़ के, ये जयपुर के, ये से और वैसे दुनिया भर के पंथ निकल पड़े हैं। तो ये गलत नहीं है, देखो ये निमित्त ज्ञान से अपने को समझ में आता है। अब दिगंबर में भी कोई एक वो नहीं रहा, श्वेतांबर में भी कोई एक नहीं रहा कि चलो एक ही है, डेरावासी अलग और स्थानकवासी अलग। फिर स्थानकवासी में भी क्या बोलते, 6 कोटि और 8 कोटि और नानी पक्ष और कितने कितने पंथ चल पड़े हैं। ये सब निमित्त ज्ञान से समझ में आता है कि चंद्रगुप्त राजा को ये जो स्वप्न आया, चंद्र मंडल में अनेक छिद्र देखे, तो इसका मीनिंग धर्म में भी अनेक भेद और पंथ हो जाएंगे। अगला चौथा, 12 फेन वाला भयंकर सर्प देखा। कितनी फेन वाला श्वेता?
12 फेर वाला। हाँ, 12 फेल वाला भयंकर सर्प देखा। इसका मीनिंग 12 साल 12 वर्ष भयंकर दुष्काल पड़ेगा। 12 साल 12 साल भयंकर दुष्काल पड़ेगा। ये दुष्काल आया ना, भद्रबाहु स्वामी के बाद दुष्काल तो ही पड़ा, जिसमें से फिर श्वेतांबर पंथ निकला। तो 12 फेन वाला भयंकर सर्प का मीनिंग 12 साल 12 वर्ष भयंकर दुष्काल पड़ेगा। नंबर 5, वापिस लौटते हुए विमान को देखा। वापिस लौटते हुए विमान को देखा। विमान वापिस लौट गया। वापिस लौटते हुए विमान को देखा। इसका मीनिंग पंचम काल में स्वर्ग के देवता माने स्वर्ग के देव तथा चारण मुनि विद्याधर पृथ्वी पर नहीं आएंगे। पंचम काल में स्वर्ग के देव, चारण रिद्धिधारी मुनि, विद्याधर पृथ्वी पर नहीं आएंगे। बोलो, गुरुदेव श्री कई बार कहते ना, उनके मुख से सुनना, कई बार सीढ़ी में आता है, अरे अभी तो कैसा काल आ गया, कोई एक देव भी पृथ्वी पे उतरता नहीं है। बोलो, सीता जी को अग्नि परीक्षा हुई ना सीता माता की, तो किसने अग्नि को ठंडा कर दिया? बोलो अंकित भैया, अग्नि को ठंडा किसने किया था सीता माता की अग्नि परीक्षा में? याद नहीं है सब। किया था कि नहीं? हाँ, एक सेकेंड। प्रेमलता जी, याद नहीं। देवों ने किया, देव ने आकर के उनकी अग्नि परीक्षा जो हुई ना, वो अग्नि परीक्षा में तो पास हो गई, तो ये अग्नि में जली नहीं, परंतु तुरंत वो अग्नि का कुंड उनको बिल्कुल ठंडा कर दिया। देवलोक के देव आकर के उनको ठंडा किया। सेठ सुदर्शन की सूढ़ी का सिंहासन किसने बनाया? सेठ सुदर्शन को जो सूढ़ी पे चढ़ाया गया था ना, तो वो सूढ़ी का सिंहासन किसने बनाया? देवों ने बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय में देव आते थे। आज ये पंचम काल में कोई देव दिखने नहीं मिलते। तुम्हें कितनी भी तकलीफ हो जाए, कोई देव सहाय करने नहीं आते, कोई विद्याधर मुनिराज नहीं आते, किसी भी प्रकार का कोई चारण रिद्धिधारी देव पृथ्वी पर नहीं दिखते हैं। अगला 6, धूल में खिले हुए कमल को देखा। काय में? धूल में खिले हुए कमल को देखा। कमल कहाँ खिलता है प्रेमलता जी? कमल कहाँ खिलता है? नॉर्मली हाँ, पानी में खिलता है ना, पानी के बीच में वो कमल रहता है। यहाँ इनने क्या देखा? धूल में खिलता हुआ कमल देखा। इसका मीनिंग उत्तम कुल के जीव अधर्म को अपनाएंगे। उत्तम कुल के जीव अधर्म को अपनाएंगे। आज आप देख रहे हो ना, अपने जैन के बच्चे अपने भगवान की श्रद्धा को छोड़ करके कहीं कहीं माथा टेकने चले जाते हैं और कौन सा धर्म अपना लेते हैं। कोई बाबा मिल गया तो कोई कुछ मिल गया तो कोई कहाँ मिल गया, ऐसे ऐसे उनके पीछे चले जाते हैं और वो धर्म को अपना लेते हैं। आया, उत्तम कुल का जीव है, जैन कुल में आया है, परंतु उस जीव को किसी भी प्रकार का विवेक नहीं है, तो वो क्या करते हैं? अन्य धर्म को अपना लेते हैं, अधर्म को अपना लेते हैं। बराबर। अगला, भूतों का नृत्य देखा। गिरीश भाई, क्या देखा? भूतों का नृत्य देखा। भूत होते हैं ना, भूतों का नृत्य देखा। इसका मीनिंग लोगों के मन के ऊपर भूत प्रेत अनिष्टों की छाया रहेगी। लोगों के मन के ऊपर भूत प्रेत अनिष्टों की छाया रहेगी। आज अपन देखते हैं ना, भूत प्रेत व्यंतर ये सब किसी किसी को कितने परेशान करते हैं, तो वो भूत प्रेत की छाया, और दूसरा कि इसके ऊपर वो व्यक्ति उनको ऐसी वो बनी रहती है, श्रद्धा बनी रहती है, भूत प्रेत के प्रति उनका इस प्रकार का वो रहता है।
कई जीव ऐसे मिलते हैं अपने को देखने में कि उनको बहुत परेशानी होती है, भूत प्रेत की भी बहुत परेशानी रहती है, विंतरों की बहुत तकलीफ रहती है। तो ये सारा पंचम काल में ऐसा वातावरण मिलता है। भूत नोट करना, लोगों के मन के ऊपर भूत प्रेत और अनिष्टों की छाया रहेगी। जरा कुछ बच्चे को हो जाता है तो कहीं भूत तो नहीं लग गया, कहीं प्रेत तो नहीं लग गया, कहीं पितरु हैरान कर रहे हैं, कहीं वे परेशान कर रहे हैं, ऐसा मन में चलता रहता है। मतलब विकृत मन उनका हो जाता है। पहले कहा ना कि देव नहीं आएंगे पंचम काल में, तो व्यंतर भी तो देव ही होते हैं ना। व्यंतर देव बहुत हल्के माने जाते हैं, बहुत हल्की कोटि के माने जाते हैं। वो भी परेशानी करने आएंगे, ये भी सुनना ध्यान से। वो परेशानी तो कर सकते हैं, सहाय के रूप में व्यंतर भी नहीं आएंगे, कहने का मतलब ये है। अंकित बेटा समझ में आया? लेकिन वो परेशानी कर रामायण सकते हैं। पंचम काल में नहीं थी। रामायण जो बोले तो वो पंचम काल में नहीं थी रामायण। तो चौथे काल में। वो तो मुनि सुव्रत भगवान के समय की बात है। अच्छा, रामचंद्र जी जो हुए ना, मुनि सुव्रत भगवान के की बात है, अभी की बात नहीं है। अभी की वो तो अपन अभी रामायण को सुनते हैं रामायण, तो ऐसा लगता है कि रामचंद्र जी अभी हो गए। वो तो मुनि सुव्रत भगवान के समय की बात है। अगला, जुगनू का चमकना। ऐसा होता है ना दीदी, जिसको हाँ होता है भूत प्रेत ऐसा होता है ना। हाँ होता है, नहीं होता उस है, समय उसकी मना नहीं है। पर कहने का उस मतलब समय ये है प्रेमलता जी कि ये जो व्यंतरों की प्रॉब्लम या भूत प्रेत की जो प्रॉब्लम है ना, तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये चंद्रगुप्त ने स्वप्न देखा कि पंचम काल में ऐसे जीव जन्मेंगे और ऐसा ही उनका पाप का उदय रहेगा, तो इस तरह की परेशानियां उनको होती रहेगी। ये कहना है यहाँ। अगला, 8वां, जुगनू एक का तो उसमें चमकना। जागृति, मतलब आत्मा की जागृति रख। हाँ, उसमें जागृति ये रखना। देखो कई बार व्यंतर की भी तकलीफ हो जाए ना, तो अपने धर्म की श्रद्धा नहीं छोड़ना। अपने को अपने उदय का विचार करना, नमोकार मंत्र का जाप करना, अपने भगवंतों की याद करना। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन कहीं पर भी चले जाएं और कुछ भी कर ले, ये अपना नहीं, ऐसा नहीं करना। तो उसमें उदय में समता रखना। कितना समय चलेगा, आखिर उदय भी तो अस्त होगा कि नहीं होगा, है ना? इसीलिए अपने भगवंतों का श्रद्धान रखना, देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान रखना। अगला, जुगनू का चमकना। जुगनू का चमकना, जुगनू क्या बोलते हैं अपने इधर? जुगनू माने, जुगनू होती है ना वो, रात के समय में वो चमकती है। हिंदी में इसको जुगनू बोलते हैं, गुजराती में चामा चिड़िया जुगनू ही बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, चामा चिड़िया नहीं, इसको नाम भूल गई। नहीं, मेरे को भी ये ख्याल में था जुगनू ही जुगनू बोलते का। हैं। हाँ, अभी ध्यान में नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी इसको जुगनू ही गुजराती में बोलते क्या हैं बोलते उसको। हैं। इसका मीनिंग, धर्म रहित व्यक्ति ही उपदेशक रहेंगे। धर्म रहित व्यक्ति ही उपदेशक रहेंगे। जुगनू का चमकना है ना, इसका मतलब धर्म रहित व्यक्ति ही उपदेशक रहेंगे। ये अपने को पंचम काल में देखने को मिलता है कि धर्म रहित जो जीव है, अज्ञानी जीव, कहीं पर भी गद्दी पे बैठ जाता है और अपने को उपदेश देने लगते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ भी समझाने लग जाता है, अंदर में कुछ धर्म का आता पता नहीं है और वो व्यक्ति उपदेश देने लग जाते हैं। ऐसे कई बाबा आपको टीवी में देखने मिलेंगे, ये अपना जो चैनल वगैरह चलते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिसको कोई पता नहीं है, लेकिन वो तुरंत उपदेश देने लग जाते हैं। अगला, सरोवर, सरोवर का मध्य भाग सूख गया है। क्या बोला अक्सा बेटा? रिपीट करिए। सरोवर का मध्य भाग सूख गया, यानी कहीं कहीं पानी है, हाँ, थोड़ा थोड़ा। कहीं कहीं पानी है। तो सरोवर का मध्य भाग सूख गया है, किनारे पर कहीं कहीं थोड़ा जल है। किनारे पर कहीं कहीं थोड़ा जल है, इसका मीनिंग तीर्थ क्षेत्र में धर्म का अभाव होगा। तीर्थ क्षेत्र में धर्म का अभाव होगा। अब आपको देखने को मिलता है, बताती हूँ मैं, पूरा नोट कर लो। तीर्थ क्षेत्र में धर्म का अभाव होगा और कहीं कहीं धर्म का प्रभाव रहेगा। कहीं कहीं धर्म का प्रभाव रहेगा। बोलो, कभी सोचा है हमने? बोलो, ये तीर्थ क्षेत्र में धर्म का अभाव होगा। अभी अपन शिखर जी जाओ, तो शिखर जी में आप ऊपर चढ़ो ना, काशनाथ भगवान की टोंक पे जाओ, चंद्र प्रभु भगवान की टोंक पे जाओ,
तो अपने को लगे नहीं। पहले जमाने में ऐसा था कि जैसे वहां पैर रखो तो मन वचन काया योग उपयोग सब प्रफुल्लित हो जाते और विशुद्ध हो जाते हैं। अभी आप देखो वहां यात्रा करने जाओ तो कहीं कोल्ड ड्रिंक्स मिल रहे हैं, तो कहीं समोसा, तो कहीं कुछ, इतनी विकृतियां आ गई धर्म क्षेत्र में। कहीं लगे नहीं कि ये धर्म क्षेत्र पे अपन जा रहे हैं। इतनी सारी विकृतियां घुस गई है। ये सब पंचम काल का है, ये सब पंचम काल के कारण है। ये सपना कहीं ऐसे नहीं जा रहा है। देखो क्या कहा, तीर्थ क्षेत्र में धर्म का अभाव होगा और कहीं कहीं धर्म का प्रभाव रहेगा। थोड़ा बहुत तो ये पंचम काल के अंत समय सुधी रहने वाला है ना। 18,000 सुद तक जिन शासन चलेगा और अंत में 4 जीव बनेंगे, भावलिंगी संत, आर्य का माता, श्रावक और श्राविका, उनका नाम भी फिक्स है। ये सब केवल ज्ञान में आई हुई बातें हैं, वो रहेंगे। इसलिए कहीं कहीं धर्म का प्रभाव रहेगा, बाकी तीर्थ क्षेत्रों में भी धर्म का अभाव होगा। अगला, सोने की थाली में खीर खाता हुआ कुत्ता। देखो तो अजब गजब के हैं ये सपने। क्या देखा सुनीता जी, रिपीट करो। सोने की थाली में खीर खाता हुआ कुत्ता। कुत्ता देखा, सोने की थाली में खीर खाता हुआ कुत्ता देखा। इसका मीनिंग, नीच वृत्ति पुरुष के पास धन होगा। नीच वृत्ति वाला पुरुष, उसके पास धन होगा। बोलो, आज अपन देखते ना, इतने बेचारे सज्जन व्यक्ति हैं, इतने धर्मात्मा व्यक्ति हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। और ऐसे पापी लोग हैं, ऐसे नीच वृत्ति वाले लोग हैं, पैसे से भरे पड़े हैं और अनाप शनाप जीवन जीते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, बताओ। नीच वृत्ति पुरुष के पास धन होगा। और जो व्यक्ति सज्जनता रखते हैं ना, उनको सरलता से धन प्राप्त नहीं होता। सज्जन व्यक्ति को सरलता से धन प्राप्त नहीं होता। नीच वृत्ति वाले कहीं से भी किसी को लूट फाट करके, ये करके वो करके खूब पैसे इकट्ठे कर लेती है। तो नीच वृत्ति पुरुष के पास धन होगा। अगला 11वां, ऊंचे ऊंचे हाथी पर बैठे हुए बंदर को देखा। क्या देखा अंकित भैया, रिपीट करो। ऊंचे ऊंचे हाथी पर बैठा हुआ बंदर को देखा। बंदर को देखा, ऊंचे हाथी पर बैठे हुए बंदर को देखा। इनका मीनिंग, राजशासन ऐसे लोगों के हाथ में आएगा जो चंचल वृत्ति का होगा। राजशासन ऐसे लोगों के हाथ में आएगा जो चंचल वृत्ति का होगा। ये तो हमारा फिर भी थोड़ा बहुत अभी पुण्य का उदय चल रहा है कि मोदी जी जैसा जीव आए हैं जो देशभक्त कहलाते हैं, है ना। लोग उसको भी गालियां देते हैं, ऐसा कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, ना ये हो रहा है, ना वो हो रहा है। अरे वो करे क्या बेचारे। तुम्हारे देखो कुदरत ने कितना वो किया, मतलब कुदरत के सामने किसका चलता है। अभी कहीं सुनामी आ रही है, तो कहीं बहुत बारिश गिर रही है, तो कहीं फसल खराब हो रही है। तो इसमें मोदी जी करे क्या। एक व्यक्ति कितना कर सकता है भाई। और हर किसी व्यक्ति के पुण्य पाप का उदय का भी विचार करना चाहिए। हम किसी जीवों पे तुरंत आरोप दे देते हैं, ये बात गलत है। क्या बताया इसमें, ऊंचे हाथी पर बैठे हुए बंदर को देखा। इसका मतलब राज शासन ऐसे लोगों के हाथ में आएगा जो चंचल वृत्ति का होगा। इन व्यक्ति को तो छोड़ो, बाकी देखना आप राज शासन आगे कहाँ कहाँ जाएगा। ये मोदी जी का शासन अभी चल रहा है, इसके बाद देखना क्या हालत होगी जीवों की, है ना। समझ में आता है, पंचम काल है, निकृष्ट काल है। दिन प्रतिदिन ये सारी चीजों में अपने को ये विपरीतता देखने मिलेगी। अगला 12वां, समुद्र मर्यादा का उल्लंघन करता है ऐसा देखा। समुद्र मर्यादा का उल्लंघन करता है ऐसा देखा। वैसे समुद्र कभी अपनी मर्यादा को छोड़ता नहीं है, परंतु पंचम काल में ऐसा सपना भी देखा कि समुद्र मर्यादा का उल्लंघन करता देखा। इसका मतलब शासन प्रजा का धन हरण करेंगे और अन्याय होगा, अन्याय होंगे। शासन प्रजा का धन हरण करेंगे और अन्याय होंगे। हो रहा है ना, प्रजा का धन हरण हो रहा है कहीं ना। अन्याय, कितना अन्याय, अनीति, अभक्ष, ओहो, जैन के बच्चे भी कोई मतलब नीति न्याय का कोई ठिकाना नहीं। पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा। अरे प्रभु,
भगवान तो कहते ही हैं, अपने श्रीमद जी ने, कृपाणु देव ने इतनी सुंदर बात कही, માંડ માંડ તારી આજીવિકા ચાલે, એટલું તારી પાસે આજીવિકાનું સાધન હોય તો ગિરીશભાઈ જલ્દી નિવૃત્તિ લેકર કે क्या करो, આત્મ સાધના कर लो। जिंदगी टूंकी છે, ઝંઝાળ લાંબી છે, તને જિંદગી સુખમય જીવી હોય તો તું જલ્દીથી નિવૃત્ત થઈ જા અને આત્મ સાધના કરવા લાગી जा। पर जीव को समझ में नहीं आता है ना। 60 साल के बाद तो व्यक्ति वैसे रिटायर हो जाता है, सरकार रिटायर कर देती है, लेकिन अपन रिटायर हो पाते हैं गिरीश भाई? नहीं हो पाता। ऐसा लगता है कि नहीं नहीं दीदी, अभी तो हमारा हाथ पैर चल रहा है, अभी तो 2-2 बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर अपने को थोड़ा तो उनके लिए करके जाना चाहिए ना, ऐसे कैसे हम छोड़ दें? अभी तो हमारा दिमाग चल रहा है, अभी तो सब कुछ इंद्रियां काम कर रही है। अरे प्रभु, ये सारी इंद्रियां और दिमाग को यहाँ लगाना है, अपने को पता नहीं है। अपन ये आंख बंद हो जाएगी और पता नहीं, सम्यक दर्शन के बिना कोई ठिकाना नहीं है। ये डेरा कहाँ जाकर के डालेगा, नरक निगोद में। चलो एकाध भव अपने को स्वर्ग का मिल जाएगा, थोड़ा बहुत पुण्य किया है, तत्व चर्चा वगैरह सुन करके, दान पुण्य करके, लेकिन अगला एक भव के छोड़ के बाकी भव की परंपरा अपने को नजर आ जाए तो जीव अभी सावधान हो जाए। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो जल्दी निवृत्ति लेकर के आत्म साधना में ही उपयोग लगाना है। कोई भरोसा नहीं है। ये कल आया अपने ही मुमुक्षु, जो बहुत मतलब बहुत बड़े लेवल पे हैं, जो आपने पढ़ा होगा, पेपर में भी आया, उसके बच्चे ने आत्महत्या कर ली। मतलब बहुत दुख, अपने निकट के हैं, शांतिबाई मारू, दादर वाले, सुविधा वाले, उसके बेटे ने, बताओ कैसी बुद्धि सूझी बच्चे को, तो जाकर के उनने आत्महत्या कर ली। और लंदन जाकर के आया था, 18 साल का उनका एक ना एक का बच्चा है, इकलौता बेटा है, उसको लंदन पढ़ाने के लिए सब कुछ करके आया, और पता नहीं भगवान जाने क्या बुद्धि सूझी उस जीव को, तो आत्महत्या कर ली। कोई भरोसा है इसका? जीव का कोई भरोसा, परिणामों का कोई भरोसा नहीं है भाई। कुछ कह नहीं सकते अगले समय में क्या होने वाला है। अभी ये जो मैं बोल रही हूँ ना, पैरालिसिस एक समय में हो सकता है, कोई कुछ पता नहीं है, शेषम ज्ञान चला जा सकता है, इंद्रियां शिथिल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बहुत बहुत सावधानी रख करके अपने को आत्म कल्याण करना चाहिए। अगला, दीदी रथ को वहन करने वाले, हाँ शुरू में कहा आपने, कृपालु देव ने कहा, तो मतलब आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही मुझे। मांड बांड माने बड़ी मुश्किल से, માંડ માંડ, હા, માંડ માંડ આજીવિકા ચાલે એટલું તારી પાસે સાધન હોય તો તું જલ્દીથી નિવૃત્તિ લઈને આત્મ સાધનામાં લાગી जा। इसका मीनिंग बड़ी मुश्किल से माने कि अपन बहुत कुछ करे तब अपनी आजीविका बने, इतना अपने पास साधन होवे तो भी तुम ये करके आत्म साधना करो, ये श्रीमद जी का कहना है। अगला, रथ को वहन करने वाले बछड़े को देखा, रथ को वहन करने वाले बछड़े को देखा। बहुत बड़ा रथ है, उसको कौन वहन करता है? छोटा सा बछड़ा, बछड़े को देखा। इसका मीनिंग तरुण अवस्था में ही धर्म होगा, वृद्धा अवस्था में शक्ति क्षीण हो जाएगी। अभी अपने को थोड़ा ऐसा लगता है दीदी इसमें क्या गलत है? ये तो बात सही है, तरुण अवस्था में ही धर्म होगा, वृद्धावस्था में तो शरीर क्षीण हो जाएगा। पर पहले के राजा महाराजा देखो, इतनी आयु भी लंबी रहती थी, शरीर भी इतना उनका अच्छा रहता था। ये दशरथ राजा है ना, जो कौन है दशरथ राजा? अच्छा बेटा, दशरथ राजा कौन है? राम जी के पिता। हाँ, श्वेता ने बोला राम के पिता है ना। तो वो जब बहुत उम्र हो गई तब उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। ऐसे तो बहुत राजा महाराजा अपने को देखने मिलेंगे कि बहुत बड़ी उम्र हो जाती है तो भी शरीर इतना स्वस्थ रहता है कि वो दीक्षा अंगीकार कर लेते थे। और आज अपन देखो 40 के बाद शरीर ऐसा हो जाता है, बस थक गए। हाँ, पर उनका समय ही अलग था ना, उनका वो हमारे जितनी आयु ही नहीं थी ना, तो बहुत बड़े होके भी करें तो भी चलता था ना तभी। ये बात भी आपकी सही है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी अपना शरीर बहुत जल्दी क्षीण हो रहा है, ये कहना है यहाँ पर। वहां की आयु भी लंबी थी और तो शरीर नहीं, आयु तो चलो लंबी थी लेकिन शरीर भी तो मतलब साता देने वाली प्रकृति का था ना शरीर भी। आज अपने शरीर में 40 साल की उम्र हुई नहीं हुई और बिल्कुल थकने लग जाते हैं।
तो घुटने दुखते हैं, तो कहीं कमर दुखती है, तो ये नहीं हो रहा है, तो वो नहीं हो रहा है, तो एसिडिटी, गैस, फला ढिका, बहुत कुछ होने लगता है। अभी वृद्धावस्था नहीं आई है, 40 साल की उम्र में भी, 40 की क्या बात करें, छोटे छोटे बच्चों को गैस एसिडिटी होने लगती है, वाल का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, ये सब नजर आता है कि नहीं आता है? ये सब पंचम काल का प्रभाव है। आया समझ में? अगला 14वां, ऊंट के ऊपर चढ़े हुए राजकुमार को देखा। कहाँ चढ़ा हुआ है राजकुमार? देखा? वृद्धावस्था में क्या बोल के वृद्धावस्था में ऊपर क्या बोल दीदी? चढ़े हुए लगे हुए हैं। ऊंट के ऊपर चढ़े हुए राजकुमार को देखा। ऊंट 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 तो समझते हो ना? कैमल कैमल केमल केमल, हाँ इंग्लिश में बता देना आप। ऊंट के ऊपर चढ़े हुए राजकुमार को देखा, इसका मीनिंग राजा मंत्रीगण निर्मल धर्म को छोड़कर उटपटांग हिंसा का मार्ग अपनाएंगे। राजा मंत्रीगण निर्मल धर्म को छोड़कर उटपटांग हिंसा का मार्ग अपनाएंगे। बोलो, है कोई अपना? पहले तो जैन, अपने जो क्षत्रिय राजा होते थे ना, तो एक ही धर्म चलता था, अपना जैन धर्म ही चलता था। आज अपने जैन राजा है ही नहीं राज करने वाला, तो अदर कास्ट के लोग आते हैं तो अपनी धर्म की वो चलाते हैं, उटपटांग हिंसा का ये वो सब चलाते हैं। ये चंद्रशेखर महाराज साहब थे ना, उनके बहुत समय हो गया। चंद्रशेखर महाराज साहब जो नवसारी में उनका वो है, बच्चों का वो हॉस्टल वगैरह बनाया हुआ है, वो चंद्रशेखर महाराज साहब ने बहुत कुछ काम किया अपने इसमें उसमें, प्राणी जीवों को बचाने के लिए, गायों की हत्या नहीं होवे उसके लिए बहुत कुछ उन्होंने किया। बाद में ये प्रीति सुधा जी मासती जी है, उन्होंने भी इसके लिए बहुत काम किया। तो ऐसे अपने जैन लोग जो होते हैं उनको तो दया होती है अंदर में। आज भी आप देखना, अपने कच्छ में कितनी सारी गायें वो उसमें मर गई, वो वायरस आया था कोई किसी भी प्रकार का, लंपी तो लेकिन या लंपी वायरस है ना, तो क्या है कि वे जो चलते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, गौ हत्या का वो जो चलता है ना, क्या बोलते हैं उसको? गोरक्षा के गौ लिए नहीं कत्ल खाना, कत्ल खाना। ये कत्ल खाने में गायें कटती रहती है। वो अपने जैन का राजा होता, अपना क्षत्रिय राज को राजा होता, तो ये हिंसा कैसे देख सकता? नहीं देख सकते। लेकिन क्या करे, अभी राजा भी ऐसा तो प्रजा भी ऐसी, तो सब जीव ऐसे हो रहे हैं। कोई कहीं पर भी मछलियां मर रही है, तो कहीं ये हो रही है, तो कहीं कत्ल खाने खुल रहे हैं। ये कोई देखने वाला नहीं है, कोई भी किसी को भी दया जैसा कोई चीज नहीं आती है। एक तो ये मैंने बात अच्छी सुनी, एक अपनी आई है ना अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनका एक किसी ने हमको सुनाया कि उनने ऐसा बोला कि ये जो इसका भवन होता है ना, राष्ट्रपति भवन, बोले इसमें जो भी भोजन होगा वो बिल्कुल नॉनवेज वाला नहीं होगा। इवन वो खुद भी ये नहीं खाती, लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाती है। तो बेचारी आदिवासी की बच्ची है, लेकिन देखो कोई संस्कार काम कर जाते हैं। तो ऐसा कभी कभी कोई जीव मिल जाता है। अधिकांश ऐसा ही समय आ रहा है पंचम काल का, कि कहीं पर भी अहिंसा का मार्ग नहीं दिखाई देगा। अगला 15वां, धूल से आच्छादित रत्न राशि देखा। धूल से आच्छादित माने ढका हुआ, धूल से आच्छादित रत्न राशि को देखा। धूल से आच्छादित रत्न राशि को देखा, इसका मीनिंग मुनियों में भी आपसी फूट हो जाएगी। मुनिराज में आपसी फूट होगी, वे मिलजुल कर नहीं रहेंगे। मुनियों में आपसी में फूट होगी, वे मिलजुल कर नहीं रहेंगे। ये तो बिल्कुल दिखाई देता है। मुनिराज कोई है, 4-6 मुनिराज हो, या अपना ये क्या बोलते साधु साध्वी वगैरह देखते ना अपन, मिलजुल के नहीं रहते हैं, तो क्या है, तो उसका प्रभाव जो है वो दुष्प्रभाव जो ग्रस्तों के ऊपर पड़ता है। कई बार बच्चे बोल देते हैं कि वो भी तो लड़ते झगड़ते हैं, तुम उनके पास क्या धर्म सीखने जाते हो, है ना। बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है ये पंचम काल में। इसका मतलब सीधे सीधा है, गुरुदेव श्री इसीलिए शांताबेन और चंपाबेन दोनों गई थी उनके पास दीक्षा लेने के लिए। सबसे पहले बात को समझना, दीक्षा लेने के लिए दोनों गई थी, लेकिन गुरुदेव ने तत्काल बोल दिया कि हमने दीक्षा ली है भाई, ये दीक्षा सच्ची नहीं है, पहले तुम
तो आत्म ज्ञान की प्राप्ति करो, पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। बेन, ये दीक्षा नहीं है, दख्या है, दख्या, ऐसे गुरुदेव बोलते थे। उनको समझ में आ गया था, क्योंकि संप्रदाय में रहते हुए उन्हें सारा कुछ देख लिया कि तत्व ज्ञान के बिना ये कितनी सारी विकृतियां चल रही है। अब बोलने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपन यूट्यूब पे प्रवचन अपना जाता है, इसलिए कहीं से भी किसी व्यक्ति को मानस में कुछ बातें आ जाए, लेकिन हमारे ज्ञान में बहुत सारी बातें आती है जो अपन खुल करके नहीं बोलते हैं, क्योंकि जीवों की योग्यता समझ में आती है। कल एक भाई का फोन आया मुझे, आप वहां पर बैठे हो, इस चीज को आप क्यों नहीं बताते हो उनको, आपको बोलना चाहिए, आपको तो सारी बातों का पता है। मैंने कहा भैया, मौन रहना ही श्रेष्ठ है। किसी को दो बात अपन कह नहीं सकते, भले अपन सही है, सामने वाला व्यक्ति सरासर गलत है, तो भी उनको ये बात अपन नहीं कह सकते। बोलो, ऐसा समय आ गया। और गुरुदेव श्री का इतना पुण्य था, इतनी पवित्रता और विशुद्धि थी, तो सामने बैठने वाले करोड़पति को करोड़पति लोगों को धूलपति कहते थे गुरुदेव। और ऐसा बोलते थे गुरुदेव बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, आ बधा मरीने ढोर में जवाना। बोलो, हिम्मत आती है हिम्मत पंकज भाई अपने में, कि आ बधा मरीने ढोर में जवाना, ऐसे गुरुदेव बोलते थे। तो भी उन लोगों की नम्रता देखो, गुरुदेव प्रति समर्पण देखो। सही बात है गुरुदेव, हमसे नहीं हो पा रहा है, हम क्या करें, हमसे नहीं हो रहा है, धर्म समझ में नहीं आ रहा है, समझने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा वैसा। लेकिन गुरुदेव श्री कभी भी अपने उनने में कचास नहीं रखी। अपना इतना पुण्य है, न इतनी विशुद्धि है, न इतनी पवित्रता है ना। तो हो सकता है कि सामने वाले जीव को सत्य बात भी नहीं समझा सकते। अंत में 16वां, काले हाथियों का युद्ध देखा। काले हाथी लड़ रहे हैं आपस में, काले हाथियों का युद्ध देखा। इसका मीनिंग, समय पर बारिश नहीं होगी, समय पर बारिश नहीं होगी। ये देखो कैसा मिलता है, पूरा जून चला जाता है, जुलाई में बारिश आती है? पूरी सीजन चली जाती है और बाद में बारिश आती है, वो दीपावली तक बारिश चलती है। कहीं कहीं पानी बहुत गिरता है, कहीं कहीं पानी नहीं गिरता है। समय पर बारिश नहीं हो रही, समय पर फसल नहीं हो रही, समय पर कोई हो नहीं रहा है काम। तो ये सब कहते हैं कि ये सब स्वप्न है, निमित्त ज्ञान का प्रभाव है। तो ये कितने हो गए? ये 16 स्वप्न। किसको आया था? चंद्रगुप्त को। अपन कल्पना कर सकते हैं, कभी भी आपको कोई भी प्रश्न होवे ना और ऐसा देखने मिले ना, तो ये याद रखना कि चंद्रगुप्त ने 16 स्वप्न में ऐसा ही देखा है, भगवान ने ऐसा ही उनको स्वप्न आया था। ये सब कुछ देखने में मिलता है। समय तो हो चुका है, ये 16 स्वप्न में भी अपना टाइम हो गया, कोई बात नहीं। अब जब अपन गुरुवार को मिलेंगे तब अपन चर्चा करेंगे कर्णानुयोग के माध्यम से कैसे क्रमबद्ध और सर्वज्ञता सिद्ध होती है। देखो भाई, ये स्वप्न तो हमने नोट भी कर लिया, हमने देख भी लिया, सुन भी लिया। इसके ऊपर अपने को बहुत विचार करना चाहिए। हमें जल्दी से जल्दी इसी पंचम काल में, इसी निकृष्ट काल में भले हम जन्मे हैं, परंतु अपने को उत्कृष्ट बात मिली है शुद्धात्मा की, हे भगवान आत्मा की बात मिली है अपने को। इतना कल मैंने एक लालचंद भाई, अपने आदरणीय लालचंद भाई राजकोट वाले है ना, उनका एक 13 मिनट का प्रवचन था। वो इतने प्रफुल्लता, चित्त प्रसन्नता से बोल रहे थे, जिसको क ख ग नहीं आता, जिसको बाराखड़ी नहीं आती, जिसको कुछ भी शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो जीव भी जल्दी से जल्दी आत्मज्ञान कर सकता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। वो मैं आपको अपने ग्रुप पे भेज दूंगी, आप लोग सुनना। मेरे से सुनोगे तो अभी टाइम हो गया है, उनके मुख से सुनना, वो कितनी प्रसन्नता से वो प्रवचन किए। मात्र 13 मिनट का प्रवचन है, आप लोग सुनना कि ज्ञानी पुरुषों को कितनी करुणा और दया है कि जीव तू क्यों नहीं करता, तू क्यों जल्दी से जल्दी आत्मज्ञान नहीं करता। और बहुत इजी है, बहुत सिंपल, सरल और सहज है ये सम्यक दर्शन। तो ये काम अपने को कर लेना चाहिए, जिससे जल्दी में जल्दी अपना भव का अभाव हो जाए। न जाने अपने को ये छठा काल देखना ना पड़े, नरक निगोद में जाना ना पड़े। अपार जीव राशि संसार में पड़ी है प्रभु, कहीं पर भी अपना जन्म ना होवे, अपन अजन्मा भगवान आत्मा की प्राप्ति करें, रत्नत्रय को प्राप्त करें, जल्दी से जल्दी अपन मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मांगो वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। जागृति बेन, काय सज्ज कराइए।
जय जयवंत। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सहसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सहसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सहसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सहसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्राणं नमो लोये सहसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सहसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सहसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सहसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सहसाहुणं एषो पंच नमुकानो सबभाव पणासनो मंगलान च सर्वसिंह पदमं हरि जय जयवंत। जय बोलो जय अंतर मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय हो। तीन कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय